नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, लास्ट तक बनी रहे। अभी तक खाली पड़े भवन में अब होगा आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन। यानी अभी तक खाली पड़ा था भवन, उसमें अब आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन होगा। ग्राम प्रधान संघ ABS CDPO ने फीता काटकर बाल वाटिका का किया उद्घाटन। ये सीतापुर की खबर है। कसमंडा इलाके के नया गांव ग्राम पंचायत में अभी तक खाली पड़े एक पक्के भवन में अब आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन होगा। गुरुवार को यहां ग्राम प्रधान जनक कुमारी सिंह संग मिलकर खंड शिक्षा अधिकारी अजय गुप्ता मौर्य व CDPO नीलम श्रीवास्तव ने बाल वाटिका का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मौजूद नौनिहाल बच्चों को मिष्ठान खिलाया गया। सभी की मौजूदगी में प्रधान जनक कुमारी सिंह ने कहा कि अब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में एक खाली पड़ा स्कूल का भवन मिल गया। अब आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन होने से इस खाली पड़े भवन का अच्छे ढंग से प्रयोग होगा। नौनिहाल बच्चे बाल वाटिका के माध्यम से नई तकनीकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम प्रधान ने बताया कि ग्राम पंचायत के मजरा, भोली और जल्लाबाद में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय नया गांव प्रथम के प्रधानाध्यापक शिवेंद्र मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के प्रधानाध्यापक जयप्रकाश सिंह, सहायक अध्यापक स्मृति पांडे, ज्योति विश्वकर्मा, शिक्षा मित्र जैनेन्द्र गौतम, मीना देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बबली सिंह, सरिता सिंह, अनीता, रामकुमारी, अनीता देवी, रामदेवी व ग्रामीण महेश सिंह, राजेंद्र यानी सभी वहां पर मौजूद रहे। अब देखिए, एक जो नया आदेश है इसमें देखिए, यानी एक पहले से एक परिवार में दो लोगों की नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन परिवार में अलग अलग रहते हैं तो लगेगी, नहीं तो इस पे देखिए हाईकोर्ट का क्या आदेश है, इसको देख लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के फैसले से आंगनवाड़ी कर्मी की बची नौकरी एक रसोई होने पर ही माना जाएगा परिवार का हिस्सा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। बहनों, लास्ट तक बनी रहे। इसमें आपकी जो मेनका गांधी है, जो आपकी जो बाल विकास मंत्री हैं उनके बारे में बताऊंगी, उन्होंने क्या कहा है मानदेय के बारे में। तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहे। अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अलग रहने वाली भाभी जेठानी परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। कोर्ट के अनुसार भाभी को परिवार का सदस्य तभी माना जाएगा जब दोनों भाई एक साथ एक ही घर में रहते हों और उनकी रसोई भी एक ही हो। जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने सोनम की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिनकी नियुक्ति 13 जून 2025 को बरेली के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने रद्द कर दी थी। नियुक्ति रद्द करने का मुख्य कारण यह था कि उनकी जेठानी पहले से ही उसी केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में सेवा कर रही थी। सरकारी नियम के अनुसार एक ही परिवार की दो महिलाएं एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर काम नहीं कर सकती हैं। इस मामले में कोर्ट ने यह फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी जेठानी भाभी एक अलग घर नंबर के साथ एक अलग घर में रहती हैं और इसलिए वह अपने पति के परिवार की परिभाषा में नहीं आती हैं, भले ही वह अपने ससुर के परिवार से संबंधित हो। यानी जेठानी अलग रहती हैं तो वो उनके परिवार में नहीं आती है, वो ससुर के परिवार में आती हैं। अगर ससुर के साथ सभी लोग रहते हैं तो उनके परिवार में आती हैं, लेकिन जब देवरानी जेठानी अलग अलग रहती है तो वो उनके परिवार में नहीं आएंगी। उन दोनों की नौकरी लग जाएगी, उनको नौकरी मिल जाएगी। उनकी जो याचिका रद्द की थी अब वो रद्द नहीं होगी। अलग रहने पर संयुक्त परिवार नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने परिवार रजिस्टर के कुछ दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेजों से पता चला कि याचिकाकर्ता का पति अलग घर में रहता है। वकील ने यह भी कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में भी परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे हैं। वकील ने तर्क दिया कि किसी भी तरह से भाभी को नियुक्ति के लिए परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। अब मैं आइए आपको ले चलती हूँ आपकी अन्नपूर्णा देवी, जो आपकी बाल विकास मंत्री है, उनके आदेश पर। उससे पहले मैं आपको बहनों ये भी दिखाना चाहूँगी कि देखिए आपके जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आपको क्या दिया है या नहीं दिया है, किसको आपके परिवार में किसी को मिला ये लाभ या नहीं। सभी शिक्षकों को दिवाली से पहले सभी शिक्षकों को आरोग्य उपहार, अब पूर्णतः निःशुल्क उपचार।
यानी अब इनका पूरी तरीके से निःशुल्क उपचार होगा। ये उपहार दीपावली से पहले मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बड़ी सुविधा देने का निर्णय द्वारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो देखिए 11 यानी योजना का दायरा 11 लाख परिवारों के 60 लाख पात्र, किसी भी पात्र को कोई अंशदेय नहीं है। यानी जो पात्र है उसको कोई, यानी कि ऐसा नहीं कोई शक की बात है। कौन होगा पात्र? बेसिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, उच्च शिक्षा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के महाविद्यालयों के शिक्षक, अन्य स्वीकृत पोषित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, अन्य वर्ग बेसिक शिक्षा के शिक्षा मित्र अनुदेशक एवं रसोइया। काम दमदार डबल इंजन की सरकार है, तो इन्होंने ये नारा अपना दिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ जो आपकी मंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा है। बहनों देखिए, आज यानी कि 8 तारीख हो चुकी है, आप सभी को पता है। 7 को आदेश निकला है। जनपद मथुरा के अत्यधिक वर्षा होने की संभावना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी में बता देती हूँ क्योंकि समय आपको पता है समय नहीं होता हम बहनों के पास। आप सभी बहनें भी किसी न किसी तरीके से हम आपके लिए समय निकालते हैं, आप भी समय निकाल करके वीडियो पूरा देख लिया करें। तो कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों की 8-9 का अवकाश रहेगा। रविंद्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा। तो आज का यानी मथुरा में अवकाश रहेगा सभी बहनों का। लेकिन बहनों को पोषण ट्रैकर पर अपना कार्य करना है, बच्चों की उपस्थिति नहीं लगानी, जैसे वजन लंबाई भरना है, बाकी अन्य कार्य करने हैं। देखिए बहनों, योगी जी को सिर्फ और सिर्फ साधु संतों की ज़्यादा पड़ी रहती है। वहाँ पर आप देखिए, योगी सरकार ने काशी विश्वनाथ के पुजारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया, वेतन तिगुना करके 80,000 90,000 कर दिया। 40 साल बाद पुजारियों को पदोन्नति, छुट्टियां और सम्मान मिलेगा। नए नियमों में एक वैदिक संस्थान, विशालाक्षी मंदिर के गलियारे और डिजिटल संग्रहालय को भी मंजूरी दी गई है। भक्तों को लड्डू और रुद्राक्ष की मालाएं मुफ्त मिलेंगी। अब देखिए आपकी जो मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, जो यानी सभी राज्यों की बहनों की हैं, भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र से, तो उन्होंने अपने इस पर ट्विटर पर ट्वीट किया है, यानी उसके फेसबुक पेज पर। ECCE और उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में उन्हें सही पोषण और सीखने का वातावरण देना और खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देना है। जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं पाता, वह जीवन के मूल्यों, स्वास्थ्य की समझ और सामाजिक चेतना से भी परिचित होता है। तो इसको यानी जो परिचित करती हैं वो कौन है? परिचित देने वाली भी तो आंगनबाड़ी बहनें ही हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिखता है कि 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको सिर्फ आंगनबाड़ी ही शिक्षा देती हैं। उनके लिए एक तो एजुकेटर की भर्ती उनके ऊपर थोप दी, जबकि आंगनबाड़ी बहनें भी इस एजुकेटर की भर्ती में जा सकती थी। उनका प्रमोशन नहीं किया आंगनबाड़ी बहनों का। जबकि एक बार जो आपकी मेनका गांधी थी, जो बनी थी केंद्रीय मंत्री बाल विकास की, तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्ष पूरा होने पर हम आंगनबाड़ियों का यानी सुपरवाइजर में प्रमोशन कर देंगे। लेकिन यहाँ तो बहनें 30-35 रिटायर हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी बहन का 100 में से एक का भी प्रमोशन नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए अभी जो बाहर से भी भर्तियां कर दी गई हैं, इस पर हमारी जो भाई बहन है उन्होंने भी खूब जमकर ट्वीट किया और अपने अपने बयान दिए। तो मैं आपको इन बयानों के बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है, आप लोगों को सिर्फ काम चाहिए, पैसा बढ़ाने में आप लोग का हिम्मत नहीं है। आंगनबाड़ियों के आप लोग सिर्फ आंगनबाड़ी के शोषण करते हैं और कुछ नहीं। इसलिए तो कुछ बहनें हमारी रिजाइन दे रही हैं, धीरे धीरे सारे लोग रिजाइन दे देंगे। आप लोग का काम होता रहेगा, आप लोग अपने काम करेंगे, बच्चे लोग को देख रेख आप लोग करेगा। आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, आप ही लोग बच्चे लोग का पढ़ाई का, बच्चे लोग का पोषण दूर हटाएगा।
आप लोग सिर्फ फरमाइश करते हैं और अरे आप लोग कितना शोषण करेंगे आंगनबाड़ियों का, बहुत शोषण हो गया। वहीं पर देखिए इन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया है, यही कथा बात कर चल गया, आप मंडे के बारे में कुछ नहीं बताइए, सिर्फ काम काम। यानी देखिए इन्होंने मंडे लिख दिया, मानदे है, मानदे के बारे में कुछ नहीं बताइएगा, सिर्फ काम काम काम। आप लोगों को लगा रहता है आंगनबाड़ी के शोषण करते रहें लोग, यानी आंगनबाड़ियों का शोषण इसी तरीके से करते रहें, काम पे काम देते रहें तो आंगनबाड़ी बहनें रिजाइन दे रही हैं और बाकी बची कुछ ही बहनें हैं वो भी जल्दी और भी दे देंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने सभी ने यहाँ पर ट्वीट किया है, मैम जब एक महिला किसी जॉब में होती है तो उसे भी लगता है कि हमें हमारा परिवार चलाने लायक पर्सन मिले ताकि वह अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य से महफूज रख सके, पर कुछ उच्च अधिकारी नहीं चाहते कि 2 जून की रोटी व्यवस्था कर सके, दो वक्त की। आप द्वारा बोला जाता है कि लोकल की रहने वाली, मैम लोकल में रहने से क्या है, क्या हमारी ज़रूरतें खत्म हो जाती हैं? एक बार अपने आप को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर रखकर सोचें कि कितना शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। 50 वर्ष की योजना मात्र 6000 का मानदेय कैसे परिवार चलाना संभव है? यानी कि महंगाई इतनी है और मानदेय सिर्फ 6000 है। शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों, रसोइयों का बढ़ाने का ऐलान कर दिया, लेकिन आंगनबाड़ी का कोई नाम नहीं। आप ही बता दीजिए कि अब तक कौन सा ऐसा विभाग शेष रह गया कि जिसमें मात्र 6000 मानदेय मिलता हो। बहुत ही शर्मनाक विषय है, जो सरकार जानती है। उसने सहायिका का प्रमोशन किया, कार्यकर्ती में सुपरवाइजर को CDPO बनाया और अभी हाल में ही अलग सुपरवाइजर भर्ती कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का तो 50% का प्रमोशन गया भाड़ में, परिवार चलाने लायक मानदेय भी नहीं। जिस महिला सशक्तिकरण की आप सब बात करते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे यहाँ यानी महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। आपको पता है अन्य राज्य की अपेक्षा यूपी में सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है। आप महिला होकर भी एक महिला आंगनबाड़ी के लिए आवाज़ नहीं उठाती और हमारा विरोध करती हैं, क्यों मैम? इसका जवाब चाहिए हमें। ऐसी भी क्या नाराज़गी आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से? आप हमारे लिए कुछ कर सकती हैं? आपसे निवेदन है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए उचित निर्णय लेके सरकार से हमारी तरफ से प्रार्थना करें। तो ये देखिए हमारी बहनों का कहना है। यहाँ पर दूसरी बहन ने भी ट्वीट किया है, वाह क्या बात है, 18 वर्ष से काम कर रहे हैं सही से इस विभाग ने न तो खाना नसीब हुआ, 4500 रुपये में क्या करें? आंगनबाड़ी आज के बाद कोई भी काम देना है तो पहले पैसा बढ़ाओ, यानी आंगनबाड़ियों के लिए कोई काम आए तो पहले उसका पैसा बढ़ाओ, उसके बाद ही काम करेंगे। बहनों को हद से ज़्यादा परेशान, वो कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तभी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हों या फिर कोई भी हो, तब जाकर के इंसान हाथ पैर मारता है। तब तक जब तक गर्दन से नीचे पानी रहता है कोई कुछ नहीं, चलो चलने दो, कुछ जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जब सर से ऊपर पानी जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आंगनबाड़ी से कहते हैं कुपोषण कम करो, जबकि आंगनबाड़ी खुद कुपोषण हो गई है। यानी आंगनबाड़ी देखिए, कोई बच्चा कुपोषण है, उसके घर पर 50 बार जाए, बच्चे के परिवार को मनाए, कोई नहीं मानता है तो फिर अधिकारियों को लेकर के जाए तब जाकर के उसका कुपोषण। लेकिन आंगनबाड़ी ने क्या खाना खाया, क्या उसके लिए 2 वक्त का खाना खाने के लिए उसके पास पैसे हैं, परिवार में बच्चे हैं और भी जिम्मेदारी हैं, तो इस चीज़ की सरकार नहीं सुनती है। तो सरकार को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मजाक बहुत अच्छा करती हैं आप। दुनिया में शायद ये पहला मामला होगा कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मात्र 4500 परिश्रम मिलता है और वर्तमान सरकार इसको अपना अचीवमेंट मानती है। जो सेविका दूसरों के बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाती है, उसके बच्चे और खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज इतने भीषण महंगाई में कुपोषित है। जो सेविका अपने बच्चों को पैसे के अभाव में खुद अच्छी शिक्षा तक नहीं दे सकती, अच्छी भोजन नहीं दे सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकती। तो देखिए ये सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब हम सरकार से जुड़े हैं तो ना तो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया आंगनबाड़ी बहनों को,
ना ही हमें केंद्र सरकार ही बना गया। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा, क्या केवल यूपी में ही आंगनबाड़ी कम करती हैं? आप सभी की नज़र बाकी राज्यों में उनके काम की इज्जत के साथ सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए मानदेय भी दिया जाता है। यूपी की आंगनबाड़ी की दुर्दशा है, बेचारी मनरेगा मजदूर से भी गई बीती हालत से जीती है। इतने कम मानदेय में कुछ तो ऐसा मानदेय दीजिए जो दो वक्त की रोटी इज्जत से खा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो देखिए, मानदेय सरकारें देती हैं। एमपी में भी मानदेय बहनों राज्य सरकार का अलग से है, वहाँ पर 15,000 हो गया है आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय, क्योंकि केंद्र सरकार है वहाँ पर भी 4,500 मिलता है, लेकिन बाकी जो राज्य सरकार है उसने पैसा बढ़ा दिया, वहाँ पर 15,000 मिलता है। बाकी राज्यों में भी पैसा सिर्फ सबसे कम पैसा मिलता है तो यूपी सरकार देती है और यूपी की आंगनबाड़ी बहनों को मिलता है। अब देखिए, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अब देखिए, आज बहनों मैं आपको बताना चाहूँगी, तो देखिए बहनों मैं आपको बताना चाहूँगी, आज यानी कि 8 तारीख हो चुकी है, अभी तक मानदेय नहीं आया है। मानदेय का कोई अता पता नहीं है।